सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 7वीं विषय गणित के 6ठे अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण, जिसका अध्ययन हम पहले से प्रारंभ कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम प्रश्नावली 6.4 के बचे हुए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले भाग में हमने इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल किया था। आज के इस भाग में प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न के 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दे रखा है, ABCD एक चतुर्भुज है, तो क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA अर्थात चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग बड़ा है AC प्लस BD दोनों विकर्ण से बड़ा होता है या नहीं। तो इसको हल हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक चतुर्भुज ABCD का चित्र बना है। पर चतुर्भुज तो नाम दिया ABC और D। अब आपको क्या करना है, इस AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और AD भुजा का जो योग है वो योग इस विकर्ण AC और विकर्ण BD के योग से बड़ा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि त्रिभुज लेंगे। हम पहले त्रिभुज लिया हमने DAB। तो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से अधिक होता है। ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में त्रिभुज की भुजाओं का योग, तो AB प्लस AD, फिर ग्रेटर देन का निशान लगाना है इस टाइप का बड़ा का और लिखना है BD। इसी प्रकार एक बार और त्रिभुज लेंगे हम, कह सकते हैं इन चतुर्भुज की चारों भुजाओं का जो योग है इन दोनों विकर्णों से बड़ा होता है, क्योंकि त्रिभुज की दोनों भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो वापस समझेंगे इसको। आप लिखने का तरीका पहले लेंगे त्रिभुजा ABC, जिसके अंदर लिखेंगे आप AB प्लस BC, फिर ग्रेटर देन का निशान और AC। इसी प्रकार इस दूसरे त्रिभुज का लिखेंगे आप, इस वाले का ACD का लिखना चाहे लिख लेंगे आप CD प्लस AD ग्रेटर देन AC। फिर दोनों समीकरणों को जोड़ के आप ये लिखेंगे तो क्या यह, तो हाँ यह सत्य है। अगला प्रश्न ये का यही है, लेकिन अब यहाँ पर जो है लेस देन का निशान आ गया। इन चारों भुजाओं का योग जो है कम होता है इन दोनों विकर्णों के योग के दुगुने से, अर्थात 2 से गुणा करना। वहाँ पर केवल AC प्लस BD था, यहाँ पर AC प्लस BD को 2 से गुणा करना है, तो यह भी सत्य है। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की माप किन दोनों के बीच होनी चाहिए। तो ये हमने पहले उदाहरण द्वारा समझा है पिछले भाग में, तो एक बार वापस समझ लेते हैं। इन दोनों भुजाओं का योग करने पर उत्तर आता है 27 और घटाने पर उत्तर आता है 3। तो एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, तो घटाने पर उत्तर आया 3, जोड़ने पर आया 27। तो तीसरी भुजा जो है 3 और 27 के बीच होनी चाहिए। धन्यवाद।